Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the income method of estimating national income. Now let's today go to the product method, जिसका दूसरा नाम वैल्यू एडेड मेथड है और इस मेथड को नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि तीन मेथड्स है, तीन में से एक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आज दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम इस मेथड की तरफ आते हैं। ये जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये नेशनल इनकम मेजर करता है by estimating the contribution of each producing enterprise to the production in the domestic territory of a country in an accounting year. That is, it takes the contribution made by different producing enterprises to the production. या हम सिंपली कहेंगे ये जो मेथड है, it states that national income is the sum total of value added, sum total of value added, which is equal to the production within the domestic territory of a country. Sum total of value added, that is the value of production within the domestic territory of a country. अगर इस सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड में हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी विल गेट नेशनल इनकम. इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इससे ये नेशनल प्रोडक्ट बनता है. इट विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम. नाउ यहां पे हमने लिखा वैल्यू एडेड. ये वैल्यू एडेड क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज सिंपली द डिफरेंस between value of output and value of non-factor inputs. non-factor inputs, एक होते हैं फैक्टर इनपुट, दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स, जिसे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं. नॉन फैक्टर इनपुट्स को इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहा जाता है. नाउ वी कैन राइट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. सिंपली. नाउ व्हाट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट? ये भी आपको मालूम होना चाहिए. वैल्यू ऑफ आउटपुट किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट के लिए या फर्म के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है टोटल सेल्स. टोटल सेल्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर along with total sales along with change in stocks. ठीक है ना. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. राइट. देखिए, तो अब इस मेथड से हमें ये इशारा मिलता है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडेड और नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये आपको जहन में रखना है. एक बात. दूसरी बात, वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स
विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये बराबर होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दस obtained इज एट मार्केट प्राइस सिंपली बिकॉज वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना, ये हम एस्टिमेट करते हैं मार्केट प्राइस पे। एक बात। दूसरी बात, इट इज़ ग्रास वैल्यू एडेड, ये ग्रास है। क्यों? क्योंकि जब तक हम डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लेस करेंगे तब तक ये ग्रास रहता है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से समेशन ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी दैट्स वैल्यू एडेड। ये क्या है? वैल्यू एडेड है ये। अगर हम इससे माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे we will get net value added। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम इससे माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यू विल गेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक। अगर हम इसमें ऐड करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबार्ड, we will get net national product at factor cost which is equal to our national income। दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ द मेथड। ठीक है ना, ये मेथड हमें कहता है कि हमारी जो नेशनल इनकम है इट इज़ द समेशन ऑफ वैल्यू एडेड। जो समेशन ऑफ वैल्यू एड किसके बराबर होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है? वैल्यू एडेड। अगर इस ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे यू विल गेट नेट नेशनल नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट पर, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि हमने ग्रास डोमेस्टिक से डेप्रिसिएशन लेस किया तो वो नेट डोमेस्टिक बन गया। अब अगर इसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर। देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, यहाँ मार्केट प्राइस में थे, अब हम फैक्टर कास्ट की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर रहे हैं। टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबार्ड ऐड करेंगे यू विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एट मार्केट प्राइस, at market price, at market price, at factor cost and factor what makes the difference? It's the net indirect taxes। ठीक। this is how we calculate national income through this method। to have a better understanding of the concept इसके लिए we have to do certain illustrations। हमने कुछ examples लेनी है और numericals लेने हैं जिसके ज़रिए हम ये इस मेथड की ज़्यादा क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं। टू डू सो मैं आप इसमें एक आपके लिए एक एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप खुद कोशिश कीजिए कि उससे अंडरस्टैंड करने की। ठीक है ना। देखिए एक इलस्ट्रेशन है आपके पास, ए फर्म सेल्स गुड्स वर्थ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर 2001, गुड्स वर्थ 5,000 रिमेन अनसोल्ड। ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फर्म फॉर ईयर 2001 वाज 1,500, यानी क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? 500 कल अनसोल्ड रहा था, ये क्लोजिंग स्टॉक था। और आज का जो ओपनिंग है 1,500 है, यानी इस दैट इज इक्वल टू ₹2,000, यानी चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ₹2,000 माइनस 1,500, चेंज इन स्टॉक्स कितना है? 500 है। ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा? सेल्स कितनी है? चेंज सेल्स हमारी कितनी है? 5,000 ऊपर दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? 500, दैट इज 5,500 हमारा नेशनल इनकम है। टू रिपीट, वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स आर इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के अलावा जो भी हम इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्यूल हो, तो उनको हम नॉन फैक्टर इनपुट्स कहते हैं या इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है ना।
इस तरह से आप समझ गए कि ये मेथड हमें क्या कहता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर मेथड, और इस मेथड पे भी थोड़ी सी और नज़र डालेंगे। तब तक के लिए यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स एंड हैव ए लुक एट दिस मेथड। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप में, आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।